अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति पूज्य गुरुचरणाः प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल महाभागा। ध्वनि श्रूयते? जी जी। सजल जलद कांतं वल्लरीभिर्नितान्तं प्रीतितनुमुपगूढ़ं वेद वेदान्तरूढ़ं कनकरुचिदुकूलं ब्रह्म निर्वाणमूलं विलसितवनमालं नौमि गोपालबालम्। जयतु संस्कृता भाषा जयतु भारतं महत् संस्कृतेः परिरक्षायै वन्दे भारत भारतीम्। संस्कृतां भारतीयां तां वन्दे ज्ञानपरम्परां यस्याः राष्ट्रस्य निर्माणे योगदानं महन्मतम्। विश्व दर्शन दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर के न्याय विभाग के द्वारा भारतीय संस्कृति में मौलिक मूल्य एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उनकी प्रासंगिकता इस विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का ये जो आयोजक हैं उन सभी को और इस शोध संगोष्ठी में ये उपस्थित हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस सत्र के अध्यक्ष परिसर के निदेशक प्रोफेसर एम चंद्रशेखर जी, सभी पूर्व वक्तागण, सभी अतिथिगण तथा अब तक जो शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं और आगे प्रस्तुत करने वाले हैं, मुख्य संयोजक डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही जी और अन्य सभी सह संयोजकगण, संचालक डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी और अन्य मेरे सभी पूर्व सहकर्मीगण, वस्तुतः जो सभी यहाँ उपस्थित हैं सभी मेरे अत्यंत प्रिय हैं और पूर्व परिचित हैं। सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी का एक वाक्य में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। शोध संगोष्ठी के केंद्रीय विषय भारतीय संस्कृति में निहित मौलिक मूल्य एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उनकी प्रासंगिकता। इसके अंतर्गत मुझे एक उपविषय पर बोलना है। जो विषय मुझे संयोजक जी ने दिया है, उन्होंने यद्यपि मेरे समक्ष ये विकल्प रखा था कि मैं किसी अन्य विषय पर भी बोल सकता हूँ, पर मैंने उनके द्वारा प्रदत्त विषय को ही चुना है। भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित मौलिक मूल्य एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उनकी प्रासंगिकता। सबसे पहले जानना चाहेंगे, हम सबको जानना है कि मूल्य क्या है। व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसका उपयोग या महत्व प्रकट होता है, उसे मूल्य कहते हैं। इन्हीं मूल्यों में से स्वतः मूल्यों को मौलिक मूल्य माना जाता है, जो परम मूल्य है, क्योंकि ये मूल्य मनुष्य के उद्देश्य हैं। दर्शन में इन्हीं स्वतः मूल्यों या मौलिक मूल्यों को इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है।
पर इन्हीं स्वतः मूल्यों को हम परतः मूल्यों के द्वारा, परतः मूल्य यानी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और परतः मूल्य जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है उनको आदर्शों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्य शब्द से तात्पर्य है किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है। इन मूल्यों को या इन मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। सरल शब्दों में कहें तो सत्य, ईमानदारी, अच्छाई इत्यादि मूल्य हैं और इसके विपरीत झूठ, बेईमानी आदि अवमूल्यन है। यह मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द वैल्यू का ही हिंदी रूपांतर है। वैल्यू शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है योग्यता, उपयोगिता और महत्व। इस प्रकार मूल्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसका उपयोग या महत्व को जाना जा सकता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए शील शब्द अनेक स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध धर्म में पंचशील प्रसिद्ध हैं। सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा गया है। सच्चाई को स्वतः साध्य मूल्य कहा जाता है और यह अपने आप में एक पूर्ण मूल्य है। इसका प्रयोग साधन की भांति नहीं किया जाता बल्कि यह स्वतः साध्य है। सभी विवादों के प्रसंग में सत्य के अन्वेषण का प्रयास किया जाता है। मौलिक मूल्य से राष्ट्र की और उसकी अस्मिता की रक्षा हो सकती है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है तो मौलिक मूल्यों को समझना होगा। मौलिक मूल्यों को समझने के लिए संस्कृत एवं संस्कृत विद्याओं को समझना होगा और उसे महत्व देना होगा। अब भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित मौलिक मूल्यों पर कुछ बात करनी है। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत की भूमिका के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। तत्पश्चात इस भारतीय ज्ञान परंपरा का राष्ट्र के पुनर्निर्माण में क्या भूमिका है इस पर विचार करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली या भारतीय ज्ञान परंपरा इसको महत्व दिया गया है। प्राचीन काल में भारतवर्ष विश्वगुरु रहा है, यह बात अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज भी संस्कृत विद्या आश्रित आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार करके भारतवर्ष पुनः विश्वगुरु का स्थान पा सकता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली या
भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत पर आश्रित है, इस तथ्य में कोई संदेह का अवसर नहीं है। अतएव हमें संस्कृतज्ञों का भी दायित्व कुछ बढ़ जाता है। हम विश्व के हित के लिए संस्कृत के द्वारा, संस्कृत के लिए और संस्कृत का ही अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान आदि कार्य करने एवं कराने के लिए सर्वथा हम प्रतिश्रुत हैं और प्रवृत्त भी हैं। हम सभी संस्कृत के संरक्षण, संपोषण एवं संवर्धन तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु कटिबद्ध हैं। संस्कृत संबद्ध शास्त्रीय विषयों में अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान आदि कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास हेतु वेद वेदांग आदि के साथ उपनिषद, पुराण एवं अन्यान्य भारतीय शास्त्र एवं दर्शनों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हमें ही करना है, हम लोग मिलकर के करना है। उसके प्रभाव से सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न भारतीय परंपरा से, भारतीय ज्ञान परंपरा से समृद्ध, आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी से दक्ष, बहुभाषाविद, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषा को भी प्रश्रय दिया जा रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है। बहुभाषाविद, सच्चिंतनशील, नैतिक मूल्यों से युक्त और सतत गतिमान राष्ट्रभक्त नागरिकों का निर्माण हो सके, इस ध्येय के साथ हमें आगे बढ़ना है। हम हृदय से मानते हैं कि भारतस्य हितं संस्कृते निहितं, या भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। हमारी परंपरा में एक और भी उक्ति प्रसिद्ध है, जन्नास्ति भारते तन्नास्ति भारते, अर्थात जो कुछ भारत यानी महाभारत में नहीं है वो भारत यानी भारतवर्ष में नहीं है। पर हम उसमें थोड़ा परिष्कार कर कह सकते हैं, जन्नास्ति संस्कृते तन्नास्ति भारते, जो संस्कृत में नहीं है वो भारत में नहीं है। इन उक्तियों को केवल हमारे जानने से काम नहीं चलेगा। भारत के सामान्य लोग भी इन तथ्यों से अवगत हों, यह परम आवश्यक है और उसका दायित्व हम लोगों का है। एतदर्थ संस्कृत शिक्षा में युगानुकूलता का समायोजन करना होगा और यह बात लोगों को समझाना भी होगा कि संस्कृत जो है युगानुकूल है। संस्कृत शिक्षा ज्ञानदायिनी, संस्कार आधायिका, मुक्तिकरी तो है ही, वो जा विद्या सा विमुक्त कह करके हम इसको मुक्तिकरी तो मानते हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षा भुक्तिकरी भी है। अर्थात संस्कृत शिक्षा से जीविकोपार्जन का मार्ग प्रशस्त हो। आज के युगानुकूल वृत्तिपरक जीविका मार्गों का संस्कृत शिक्षा में समावेश आवश्यक है। संस्कृत मूलक भारतीय विद्याशास्त्रों का जीविकोपयोगी
वृत्तिपरक विद्याओं के साथ संतुलन एवं संयोजन करने से संस्कृत शिक्षा लोकोपकारिणी हो सकती है। इस तरह संस्कृत शिक्षा सर्वजनोपादेय हो सकेगी और इस तरह से लोकमान्य भी होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जैसे शांति मंत्रों के साथ साथ हमें यह भी बताना होगा उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमितिका पुरुषाः वदन्ति इत्यादि इन सूक्तियों को भी, इन सिद्धांतों को भी लोगों तक पहुंचाना होगा। हमारे संस्कृत छात्र एवं युवा वर्ग के समक्ष इस बात को भी रखना होगा। इस दिशा में नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सर्वतोभावेन अनुपालन करना उपकारक सिद्ध होगा। अतएव हमारे इस लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए हम भारत सरकार के द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सर्वतोभावेन अपनाएंगे और हमारा यह प्रयास संस्कृत के हित में ही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय ज्ञान परंपरा संबद्ध मेरे इस वक्तव्य का समर्थन हम अपनी ही कुछ कारिकाओं के माध्यम से करना चाहेंगे। शिक्षा नीतिश्च राष्ट्रस्य विंशाब्द चिन्हिता 2020। शिक्षा नीतिश्च राष्ट्रस्य विंशाब्द चिन्हिता प्रगतावेव राष्ट्रस्य शैत्येव सहायिका। शिक्षा नीतौ नवीनायां नवाचाराः नवाः महदावश्यकं तेषां सर्वथा चाद्य संस्कृते शैत्यति वरदानं च शिक्षा नीतिश्च राष्ट्रिया जया प्रशिक्षिताश्छात्राः भवेयुः स्वावलम्बिनः जाश्च ज्ञानप्रणाल्यस्तु भारतीयाश्च सर्वथा तासां समावेशश्चात्र भवेदित्यस्ति मान्यता। विद्यानां भारतीयानां महत्यश्च परम्पराः विशिष्य ताश्च सर्वास्तु संस्कृते वै सुरक्षिताः। एवं ज्ञानप्रणाल्येषा भारतीयाश्च या मता ज्ञानपरम्परा सास्ति संस्कृतस्य न संशयः। या विद्या संस्कृते नास्ति सा नास्ति भारते क्वचित्। संस्कृतं भारतं चैकं यः पश्यति सः पश्यति। भारतस्य हितं यज्जत् सर्वथा अस्ति सुनिश्चितं, संस्कृते निहितं तत्तत् सर्वदा अस्ति परीक्षितम्। भारतीय दर्शनस्य भाषैव संस्कृतं महत्, ज्ञान विज्ञानयोर्भाषा भाषेयं साहित्यस्य च। विद्या वैभवमत्रत्यं भारतीयं च प्रायशः। विद्या वैभवमत्रत्यं भारतीयं च प्रायशः शास्त्र साहित्य रूपेण संस्कृतेस्ति सुरक्षितम्। पारंपरिक विद्यानाम् उपविद्याः भवन्ति याः दृष्टाः प्रोक्ताः समाश्चताः संस्कृते चर्षिभिः पुनः। भारतीयाः समाविद्या पूर्वर्षिभिर्विचिन्तिताः अख्युन्नास्तास्तथैवाद्य तथैवासन् संस्कृतेन सुरक्षिताः। शास्त्रपरम्परा चात्र संस्कृतेस्ति सुरक्षिता। प्राच्यार्वाचीनयोश्चात्र सेतुभूतं च संस्कृतम्। वेद वेदांग विद्यास्ताः धर्म दर्शन संगताः अमरत्वं भजन्त्येते संस्कृतस्य प्रभावतः। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च पुरुषार्थाः भवन्ति ते एकैकमधिकृत्य अत्र शास्त्रमेकं विनिश्चितम्।
संस्कृते भारतीयं च धर्मशास्त्रं प्रतिष्ठितं दायभागो दायदाश्च भवन्त्येतेन निर्णीताः। भारते चार्थशास्त्रं तु कौटिल्येन प्रवर्तितं वात्स्यायनेन प्रोक्तं च कामशास्त्रं प्रसिद्ध्यति। दर्शनैर्मोक्षशास्त्रं च सर्वथा प्रतिपादितम् आस्तिकं दर्शनं चात्र षड्धा विभाजितं पुनः अद्य योगगुरूणां च प्रभावो दृश्यते च यः मूले तस्य सर्वथा वै योगः पातञ्जलः स्मृतः। आयुर्विद्या प्रदत्ता अस्ति विश्वाय संस्कृतेन वै प्राचीनैव न सा विद्या वैज्ञानिक्यपि सर्वथा। वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा का अस्ति इति अहम् इदानीं कारिकामाध्यमेन प्रस्तौमि। तो प्रासंगिकी वर्तते, यदा एवं नास्ति यत् स्वकारिकां प्रस्तोतुमेव वदामि इति न, सर्वथा प्रासंगिके। भारतीय ज्ञान परंपरा का इति जानीमः। अत्याधुनिक विद्यास्तु संस्कृतेपि सुरक्षिताः। भूगर्भशास्त्रमत्र अस्ति शास्त्रं वैमानिकं पुनः रसायनं च तत्शास्त्रम् आधुनिकं तु सर्वथा। संस्कृते चास्ति विज्ञानम् आधुनिकं च भौतिकम्। आविष्काराश्च यावन्तः आयुर्विज्ञानसम्मताः एवं शल्यचिकित्सापि सुश्रुतेन पुरस्कृता। गाणितिकी च सा विद्या संस्कृतेन प्रवर्तिता। गणितस्य विधाः सर्वा संस्कृतेऽस्ति सुचिन्तिताः। ज्यामित्या ज्योतिषं चात्र परिमितं च सांख्यिकी परिमितिश्च सांख्यिकी रेखागणितमप्यत्र संस्कृतेन पुरस्कृतम्। एवं सर्वं वर्तते। मूलभूता दशसंख्या संस्कृतसम्मता पुनः विश्वाय शून्यमप्यत्र संस्कृतेन समर्पितम्। प्राप्यते संस्कृते चात्र द्युतक्रीडादिवर्णनम्। अब ये केवल जो विद्या ही वो शास्त्रीय विद्या ही है ऐसा नहीं। आधुनिक विद्याओं के साथ साथ जो अत्याधुनिक द्यूत क्रीड़ा आदि का भी वर्णन वहाँ मिलेगा। अख्यश्च चतुरंगंच संस्कृते वर्णितं क्वचित्। संगीते संस्कृतेनापि योगदानं कृतं महत्। तेन सप्तस्वराः दत्ताः विश्वाय शास्त्रसम्मताः। भाषा वैज्ञानिके शास्त्रे संस्कृतस्य स्थितिर्दृढा। मूलं यूरोपभाषाणां संस्कृतं मन्यते पुनः। काव्यानि संस्कृते नाटकानि च श्रेष्ठानि चाभिमन्यन्ते भाषान्तरप्रसंगतः। एवं भाषैव संस्कृत थोड़ा संक्षेप करके कहना चाहूँगा तो भाषैव संस्कृतं नास्ति संस्कृतेः परिपोषकं। वैदिकी भारतीयास्तु संस्कृतिर्वा सनातनी। संस्कृते भारतस्यात्मा चानुस्युतः पदे पदे। भारतीय संस्कृतेश्च रक्षणं संस्कृतेन वै। भारतस्य प्रतिष्ठायां भूमिका महती यतः भारतीय समाजोऽस्मात् कथं दूरे भवेत् पुनः। आज भी अनेक अत्याधुनिक लोग संस्कृत को केवल धार्मिक या कर्मकांड विधि विधान के लिए उपयोगी भाषा मानने का भूल करते हैं, किंतु वस्तुतः संस्कृत सर्वविध ज्ञान एवं विज्ञान से समृद्ध है। जो संस्कृत भाषा की या संस्कृत वाङ्मय की संस्कृत की आलोचना करते हैं वे इस भाषा के विषय में ठीक से नहीं जानते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। संस्कृत वाङ्मय विशाल है और हमारे राष्ट्र में इसकी प्रासंगिकता भी व्यापक है। इस विशाल वाङ्मय में विभिन्न प्रसंगों में जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनकी प्रासंगिकता राष्ट्र में सबसे अधिक है। वेदों का विश्व की लिखित सामग्रियों में प्राचीनतम स्थान है, ये आप सभी जानते हैं। वेद को सर्व ज्ञानमय कहा गया है। सर्व ज्ञानमयो ही सः ऋषयः मंत्रद्रष्टारः। यह उक्ति हमें बताती है कि ऋषि मनीषी वेद मंत्रों को देखे थे, तो इसकी प्रामाणिकता इससे सिद्ध होती है। आज भी अनेक वैज्ञानिक उद्भावन दृष्टिपथ में आ रहे हैं जिनका अस्तित्व वैदिक वाङ्मय में, उपनिषद वाङ्मय में, पौराणिक वाङ्मय में देखने को मिलता है। न केवल वैदिक वाङ्मय, हम कहेंगे तो संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में विज्ञान निहित है। विज्ञान का अस्तित्व है। इस प्रकार
संस्कृत वाङ्मय सभी प्रकार विज्ञान को भी समृद्ध कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। आध्यात्मिकता के विषय में हमारे भारतीय विद्वान मनीषियों का ज्ञान तो सर्वोत्कृष्ट है ही, किंतु उन विद्वानों का विज्ञान के संबंध में इतना ज्ञान है, ये आश्चर्यकर है। आज यह स्थिति है जैसे हमारे भारत की महत्ता को जब विदेशियों ने बताया तो हम इसको उसके प्रति जागरूक हुए। इसी प्रकार आज आधुनिक भारत के ही जो आधुनिक विद्वान हैं वो हमें बताते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृत का कितना महत्व है, वो आज हमको बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद। और हम फिर थोड़ा सा पुनः जागरूक हो रहे हैं। हम जागरूक थे ही, लेकिन फिर थोड़ा सा हम अधिक जागरूक अभी हो रहे हैं। हमारे भारतीय परंपरा में 3 प्रकार का ज्ञान का उपदेश किया गया है, ज्ञान, विज्ञान और संज्ञान। ज्ञान में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा इत्यादि दर्शन शास्त्र हैं। विज्ञान में ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्पशास्त्र इत्यादि विषय हैं। इसी प्रकार संज्ञान में व्यवहार, धर्म तथा अन्य विषयों का अंतर्भाव होता है। अमरकोश में ज्ञान एवं विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार मिलता है, मोक्षे धीर ज्ञानम अन्यत्र विज्ञानम शिल्पशास्त्रयोः। इन तथ्यों को समझना होगा हमें। इस परिभाषा के अनुसार मुख्य विषयक विद्या ज्ञान है और शिल्पशास्त्र संबद्ध विषयक जो ज्ञान है वो विज्ञान है। समय की मर्यादा को देखते हुए हम भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता पर कुछ बात आपके समक्ष रखें। वस्तुतः इन सभी पक्षों पर बात करने के लिए अनेक व्याख्यानों की ज़रूरत है। समय को मर्यादा को देखते हुए उपसंहार के रूप में राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भारतीय परंपरा की भूमिका के बारे में 2 शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। वस्तुतः हमारे राष्ट्र का निर्माण पूर्ण रूप से हो चुका है। हम पुनर्निर्माण की जो बात करते हैं उस पर थोड़ा सा मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। हम पुनर्निर्माण क्या करेंगे? हमारा राष्ट्र विकसित है और इसका निर्माण हो चुका है। हाँ, हमें करना क्या है ना, उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें उसके संरक्षण करना है। जो निर्मित है उसकी रक्षा करने का दायित्व हमारा है एवं इसका विकास करने का दायित्व है। इसलिए ये जो संगोष्ठी महत्वपूर्ण है। हम पुनर्निर्माण जब कहेंगे, पहले जान तो लें कि निर्माण कैसे हुआ था। हम निर्माण कैसे हुआ था इस महत्व को जब जान लेंगे तो फिर इसकी संरक्षण में हम लग जाएंगे। इसलिए पुनर्निर्माण कह करके हम ये गोष्ठी को अगर आहूत किए हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण रखना, ये है पुनर्निर्माण। भारतीय संविधान में राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक नागरिक के कुछ सामान्य मूल्यों के आधार पर देश प्रेम और राष्ट्रीय विचारों को बढ़ाने के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 2 और भाग 4 क और संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के भाग 4 में जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 धारा में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। हमें हमारे संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना है।
स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना है और उनका पालन करना है। ये सब हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझेंगे, जानेंगे और संस्कृत के ज्ञान परंपरा को जानेंगे तो अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ये कहने का मेरा तात्पर्य है। इस प्रकार राष्ट्र का पुनर्निर्माण, राष्ट्र का विकास हो सकेगा। अंत में मूलभूतानि मुख्यानि मूलभूतानि मूल्यानि भारतीयाश्रितानि च अनुश्रितानि राष्ट्रस्य प्राचीन ज्ञानपद्धतौ संत्यज्य तानि सर्वाणि प्रासंगिकानि सर्वथा। यह प्रासंगिक है, ये भी हमको बताना है, ये सर्वथा प्रासंगिक है। संत्यज्य तानि सर्वाणि प्रासंगिकानि सर्वथा पुनः संरचनायां च राष्ट्रस्य नास्ति संस्थितिः। राष्ट्रस्य पुनः संरचनायां एतानि सर्वाणि मौलिकमूल्यानि प्रासंगिकानि सन्ति इत्यत्र नास्ति संदेहः। आप सबने मुझे सुना है, इस सब के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अत्यन्तं वैदुष्यपूर्ण व्याख्यानेन अस्मान् उद्बोधितवद्भ्यः पूज्य गुरुवर्येभ्यः चरणकमलयोः प्रणततिं विनिवेद्य परिसरपक्षतः विभागपक्षतश्च हार्दान् धन्यवादान् विनच्मि। इदानीं